वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण नमो घाट जलमग्न हो गया है। प्रयागराज के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। बिहार के गया जी में मौजूद फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में लगातार बारिश के कारण ऐसा हो रहा है। बिहार के जहानाबाद के निचले इलाकों में के और घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जम्मू के राजौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग जाने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 106 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1000 करोड़ रुपए के करीब नुकसान हो चुका है। अब तक 22 बादल फटने और 30 से ज्यादा फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग सभी जगह चेतावनी जारी की गई है। बालटाल पर भूस्खलन के कारण एक महिला की मौत हो गई। महिला के ऊपर पत्थर गिर गया, जिसके कारण महिला की जान चली गई। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण सड़क पर मलबा आ गया है और यातायात बाधित हो गया है। केरल के कोझिकोड में आज भारी बारिश हुई है, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अमरनाथ यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है। पहलगाम और बालटाल बेस शिविरों में इसे स्थगित कर दिया गया है। बारिश के कारण रास्ते पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। सावन के महीने को लेकर केदारनाथ में भक्तों का आना जाना जारी है। बारिश के कारण भक्त जलाभिषेक भी कर रहे हैं। भोपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक एक मुख्य सड़क धंस गई। इस सड़क से हजारों लोग गुजरते हैं। पटना के पारस अस्पताल में अपराधियों ने एक पैरोल पर बाहर आए आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के लिए 5 अपराधी आए थे। पारस हॉस्पिटल में हुए पूरे वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें सभी आरोपियों के साथ हाथ में हथियार देखे जा सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एनडीटीवी से कहा कि चुनाव से पहले वातावरण खराब करने की कोशिश की गई है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एनडीटीवी से कहा, मई, जून, जुलाई में अपराध बढ़ता है। अपराध हर जगह हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर एक पोस्ट किया है। तेजस्वी ने लिखा, सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसे भी होता था क्या जी? निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। निर्दलीय सांसद ने कहा, यह बिहार के 13 करोड़ लोगों पर जीवन का मामला है और उन पर हमला है। पटना के शाहपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर के बाहर धारदार हथियार से युवक पर हमला किया। बिहार में 1 अगस्त से 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जारी एसआईआर पर कहा, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके तरीके लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी भी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो 35 लाख नामों को हटाने की खबर कहां से आई? 2-3 दिन में कोई आंकड़ा क्यों नहीं बदला? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 19 जुलाई को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और कई बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस जारी रखते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने चिराग पासवान के अंदाज में कहा कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीटीवी से बात करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो प्रचार करेंगे। वॉर रूम का दरबार भी बनने को तैयार है। मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कन्हैया ने कहा, अब की बार कम विधायकों के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा। उनका हाथ एकनाथ शिंदे वाला होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस समाज की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके प्रमुख मुद्दों पर चर्चा गहन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल का हवाई निरीक्षण किया। राजस्थान में भील प्रदेश संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 4 राज्यों के आदिवासी शामिल हुए। चंगुर नेटवर्क की पीड़िता ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कहा, धर्मांतरण की आड़ में दरिंदगी की जाती थी, सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना और वीडियो से ब्लैकमेल किया जाता था।
धर्मांतरण मामले में ईडी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हवाला से जुड़ा हो सकता है लेन देन का मामला। आरोपी नवीन के खाते से शहजाद शेख नाम के शख्स के बैंक खाते में करीब 2 करोड़ रुपए गए, इसलिए मुंबई में बांद्रा और आसपास के इलाकों में ईडी की सर्च जारी है। गुरुग्राम बॉलीवुड सिंगर राहुल हमले के बाद वृंदावन पहुंचा। राहुल बांके बिहारी मंदिर गया और प्रेमानंद महाराज से भी मिला। कांग्रेस समेत 8 विपक्षी राजनीतिक दलों ने सामूहिक रूप से उड़ीसा बंद का आह्वान किया है। बालासोर में महिला छात्रा की मौत के मामले में विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष छात्रा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य दलों ने पुरी रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। भद्रक में विपक्षी दल राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भुवनेश्वर के आसपास यात्री और बस स्टॉप पर फंस गए हैं बहुत सारे लोग। इतना ही नहीं, इसका असर शहर के व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। नाबालिग के साथ मोहल्ले के ही 3 युवकों ने गैंगरेप किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चेन्नई में एक 4th क्लास की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने बच्ची को रास्ते से अगवा किया। आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जशपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 जुलाई को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। ग्वालियर में हॉस्टल संचालक पर छात्रा ने अभद्रता का आरोप लगाया है। छात्रा ने बातचीत का ऑडियो भी पुलिस को सौंपा। अजमेर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हापुड़ से 7 दिनों के अंदर 3 लड़कियां गायब हो गई हैं। गांव में ही मुस्लिम युवकों पर इन्हें अगवा करने का आरोप लगाया गया है। अजमेर में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने कुल्हाड़ी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला किया। इंदौर में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़वानी में घर लौट रहे मजदूरों के साथ मारपीट और लूट की वारदात सामने आई है। 10-12 बाइक सवारों पर मारपीट और लूट का आरोप लगा है। ये बदमाश करीब 30,000 कैश लेकर फरार हुए। जबलपुर में एक युवक के साथ सरेआम मारपीट की गई। महिला और एक व्यक्ति ने की इस युवक की पिटाई। ये महिला शराब के नशे में बताई जा रही है। छतरपुर में ढाबे के नाम को लेकर ढाबा संचालक से मारपीट की गई और माफी भी मंगवाई गई। बिरयानी बेचने पर लोगों ने आपत्ति जताई थी। शिवपुरी में जब एक ग्राहक खराब सामान वापस करने पहुंचा तो दुकानदार ने गुस्से में आकर ग्राहक की उंगली चबा डाली। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिरोज में राजीव गांधी अस्पताल में एक बच्ची को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बच्ची के मरने के बाद शव को ले जाने के लिए गाड़ी भी नहीं मिली। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में 5 दिन से कार्डियोलॉजी विभाग की लिफ्ट खराब है, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा में हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। वेल्डिंग की चिंगारी से आग लगी और उसे काबू पाने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। दंतेवाड़ा में एक लड़की ने पेट्रोल डालकर स्कूटी में आग लगा दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। धमतरी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला से 11,000 रुपए की ठगी की थी। गरियाबंद में एक स्कूल में 11 साल का छात्र चाकू लेकर पहुंच गया। छात्र ने बच्चों और टीचर को जान से मारने की धमकी दी। ये छात्र 2-3 दिन से चाकू लेकर स्कूल आ रहा था। धमतरी में कृषि विभाग ने चेक पोस्ट पर छापा मारा। इस दौरान एक ट्रक से 600 बैग यूरिया और 10 बैग डीएपी जब्त की गई। जशपुर में पुलिस ने कुख्यात पशु तस्कर मेहताब खान को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 70 किलोमीटर पीछा करने के बाद की गई गिरफ्तारी। बिलासपुर में पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जुलूस के साथ बाहर लाया। भिलाई में एक युवक कुत्ते को बचाने के चक्कर में नाले में गिर गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो गई। अचानक कुत्ता उसकी गाड़ी के सामने आ गया। दंतेवाड़ा में एक बाइक सवार युवक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नासिक में कार और बाइक के बीच हुई सीधी टक्कर हो गई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सिंगरौली में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
मुंबई के दादर में किसानों ने प्लास्टिक के फूलों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्लास्टिक के फूलों के कारण प्राकृतिक फूलों की मांग कम हो रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के लातूर में बुजुर्ग किसान खेती पर खर्चा न उठा पाने के कारण खेत से बच रहे हैं। किसान ने बुआई तो कर ली है, लेकिन अब उनके पास खेती के लिए पैसे नहीं हैं। लातूर में एक किसान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो खुद बैल की जगह खेत को जोतने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से मार्च तक करीब 750 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कांकेर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तेंदुआ देखा गया। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। कांकेर के गांव में हाथी ने एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। धामी सरकार के स्कूलों में गीता के श्लोकों को बच्चों को सुनाने और सुनने के लिए और उसका अर्थ बताने के लिए संतों का स्वागत किया जा रहा है और संतों ने भी इसका स्वागत किया है। कहा जा रहा है कि इससे बच्चे अपराध से दूर रहेंगे। इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर ने भी बाजी मारी। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार मिला है। सहकारिता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने भजनलाल सरकार की तारीफ की और अच्छा काम करने के लिए बधाई भी दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा, राजस्थान में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली के पास हरियाणा के रोहतक में देर रात तक महसूस किए गए भूकंप के झटके करीब 3.3 थी इसकी तीव्रता। 8 दिन बाद फिर एक बार हिली दिल्ली और देश की राजधानी। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता करीब 7.3 दर्ज की गई। इराक के अलकुट में मौजूद एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने से 60 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दक्षिणी बोस्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। कई दिनों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी थी। हवाओं के कारण आग सैकड़ों एकड़ जंगल में फैल रही है। बेल्जियम के टुमारोलैंड संगीत समारोह में लगी भीषण आग। घटना के वक्त नहीं हो रहा था कोई कार्यक्रम। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। ये धमाका राष्ट्रपति भवन के पास हुआ। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हैं। सीरिया पर इजरायल के हमले के बाद अमेरिका ने किया सीज फायर का ऐलान। अमेरिका विदेश सचिव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा, हमने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से बात की है। गाजा में एक राहत सामग्री बांटने के दौरान हादसा हो गया है। भगदड़ में करीब 20 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और शेख हसीना के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ जल्द व्यापार समझौते का शुरू होने का इशारा किया है। बोले, जल्द भारतीय बाजार तक अमेरिका की पहुंच होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। दीपिका ने नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने गोल के लिए सम्मान पाया है। जापान ओपन के पहले दिन भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का सफर खत्म हो गया है। सिंधु को कोरिया की सिम यू जिन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल जहां टॉप 5 से बाहर होने की कगार पर हैं, वहीं शुभमन गिल पर टॉप 10 से बाहर जाने का खतरा मंडराता दिख रहा है। आईसीसी की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में के टेस्ट में 2 टियर सिस्टम को लेकर चर्चा हो सकती है। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इसी के साथ ये जानकारी भी साझा की गई कि फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते ही जारी किया जाएगा। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज होने वाला है। इसे थिएटर में ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। रश्मिका मंदाना आगामी फिल्म द गर्लफ्रेंड का पहला गाना हुई रे उसका गाना रिलीज हो गया। इस गाने को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। मशहूर गायक अरिजीत सिंह अब डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। बॉलीवुड में बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म लाने वाले हैं। ये फिल्म अब एक पैन इंडिया फिल्म होगी। उत्तर भारत में बारिश का असर गनमास्टर G9 की शूटिंग पर पड़ा है। फिल्म की शूटिंग को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म द किंगडम की OTT राइट्स का सौदा हो गया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 50 करोड़ रुपए में यह डील फाइनल की है।
अपने आने वाली फिल्म गलवान को लेकर अभिनेता सलमान खान ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। 10 दिनों में शूटिंग शुरू होगी। फिल्म को तुरंत रिलीज करने का प्लान। गलवान की शूटिंग को लेकर सलमान खान ने कहा, लेह लद्दाख में ठंडे पानी में शूटिंग करना है। मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं करूंगा। सलमान खान ने बांद्रा वेस्ट में स्थित अपने अपार्टमेंट को बेच दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार ने उसे करीब 5.5 करोड़ रुपए में बेचा है। साई-फाई सुपरनैचुरल वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसके फिनाले सीजन को मेकर्स 3 बार में रिलीज करने वाले हैं। शोले के 50 साल पूरे होने का जश्न। शोले की 50वीं वर्षगांठ पर ईरान ने अपने अखबार का पूरा एक पन्ना इस फिल्म को समर्पित करके मनाया। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन स्टारर शोले 1975 में रिलीज हुई थी।